मैं आपके तरह फार्मर ही हूँ, पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फार्मर हूँ, ठीक है। ना तो यहाँ हम लोग एंडोसल्फान बचाने के लिए आए, हम खुद बचने के लिए आए हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर ऐसे ही षड्यंत्र चालू रहेंगे इस देश में, इस दुनिया में, तो किसान का भविष्य अस्तित्व में नहीं है। आप देख सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे मेरे मित्रों ने बताया कि एंडोसल्फान क्या है, एंडोसल्फान कितना उपयोगी है। हम सबको मालूम है एंडोसल्फान इज वेरी यूजफुल टू फार्मर, बराबर। हम सबको मालूम है, हम कई साल से एंडोसल्फान यूज कर रहे हैं। लेकिन देखो इस देश की दुर्दशा देखो आप, क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज मतलब यूरोप वाले जो अंग्रेज है, परदेशी है, उन लोगों की यहाँ महंगी दवा बिक रही है। जैसे कि बायर इज अ विदेशी कंपनी है, ठीक है। सिजेंटा विदेशी कंपनी है, डुपॉन्ट विदेशी कंपनी है, ठीक है। ये सारी विदेशी कंपनी है। आपको पता है, आप मार्केट में से परचेज करते हो, आप मार्केट में से उसकी दवाई आप खरीदते हो। कोई मेरे को बताएगा 800 से नीचे एक भी दवाई नहीं होगी, शायद मैं गलत कर। मेरे गुजरात में, मैं गुजरात से आया हूँ, तो गुजरात में तो 800 से नीचे सस्ते से सस्ती दवा 800 में मिलेगी, 800 से नीचे कोई दवा नहीं मिली। तो क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो लूट के क्या बोलेगा कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ 5 ml डालना पड़ेगा आपको, ये सिर्फ 2 ml डालना पड़ेगा, 4 ml में आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कैसा रिजल्ट? सब कुछ खत्म। लेनेट डालो, सब कुछ खत्म। ये फिर सीजर डालो, तब तक हमको एंडोसल्फान दिया। आपको पता है, आज से 45 साल पहले मतलब जो इश्यू बना है, वो इश्यू बना था केरला में सरकार ने सब्सिडी से एरियल स्प्रेइंग करवाया था। एरियल स्प्रेइंग मतलब हेलीकॉप्टर से स्प्रे करते पूरे, मतलब जो काजू के बगीचे थे उसमें मतलब एरियल स्प्रेइंग करते थे, क्योंकि किसान एंडोसल्फान परचेज ही नहीं कर सकता था। एंडोसल्फान हम लोग बना नहीं रहे थे, एंडोसल्फान तो फॉरेन में बनता था। तो फॉरेन से हम लोग इंपोर्ट करके यहाँ पे किसान की फसल बचाने के लिए सरकार ऊपर से हवा में से छिड़काव करती थी। तो जो केरला में उसमें 2-3 छिड़काव हुए, उससे ये लोग अभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि वो जो एरियल स्प्रेइंग किया था उसकी वजह से किसान के मतलब सारे पब्लिक के जो है उसमें मतलब उसके खून में एंडोसल्फान आ गया है। उसके बच्चे नहीं होते, उसके अगर बच्चे होते तो उसके बच्चे मानसिक रूप से विकसित नहीं होते। ऐसा सब नाटक, मतलब सिर्फ बनाया हुआ नाटक। अरे यार, हम लोग पिछले 45 साल से 55 साल से एंडोसल्फान यूज कर रहे हैं। क्या कभी आपको ऐसा हुआ है, आपको लगा है कि एंडोसल्फान से ऐसा हुआ है? मैं हितरक्षक समिति की ओर से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको किसान की वजह से पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि एंडोसल्फान से ऐसा हुआ है? बराबर है, ठीक है। अगर आप लेनेट यहाँ यूज होता है नहीं होता मेरे को नहीं मालूम ज्यादा, लेकिन अगर लेनेट छिड़कोगे ना तो आपको ये सॉक्स पहनने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हाथ जलने लगेगा। लेकिन आप छिड़काव करते हो एंडोसल्फान, ऐसे ही आप लोग, हम डायरेक्ट हाथ से भर सकते हैं, ठीक है। हम लोग 3 फीट की दूरी से छिड़काव करते हैं, तो कितना हमारे सांसों में गया होगा एंडोसल्फान। तो अब तो हम लोग बचने ही नहीं चाहिए, या फिर हम सबको बच्चे होने ही नहीं चाहिए। क्या आप किसी का भी बच्चे नहीं है? आपके बच्चे मानसिक रूप से विकसित नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि अब एंडोसल्फान जो यूज करते हैं उसके बच्चे ऐसे होते हैं, उसके आनुवंशिकता पे असर होती है। एक झूठा नाटक बना के एंडोसल्फान को प्रतिबंधित करना है। क्यों? उसका रीजन है, एंडोसल्फान 250 रुपए लीटर मिलता है, खेडूत को सस्ता होता है। और अगर ये एंडोसल्फान बंद हो गए तो उसकी जो महंगाई वाली दवा है, अगर बायर की देखो, अगर एंडोसल्फान बंद होगा तो क्या होगा? अगर जो रस चूसने वाली जीवात है उसको तोड़ने के लिए और महंगी दवा डालनी पड़ेगी। देखिए कि कॉन्फिडोर डालना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडोर का आप भाव देखो, शायद 1800 रुपये से 2200 रुपये होगा। गुजरात में 1800 है तो यहाँ पे 2200 तकरीबन होगा। और वो भी क्या है कि अगर ये लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसी दवाइयाँ किसान को देते हैं कि जो उसका पावर, उसका पेटेंट पीरियड खत्म होने के बाद तुरंत ही खत्म हो जाता है। ये जो पेटेंटेड मटेरियल डालने के लिए एंडोसल्फान बंद कर रही है, तो उसको बंद नहीं करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए।